हेलो एवरीवन, वेलकम 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 टू PWIT जैम एंड CSIR नेट। आप सभी स्टूडेंट्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। स्वागतम 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 सुस्वागतम। कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कार दी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हालचाल आप सभी स्टूडेंट्स के? क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल? क्या आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? तो प्लीज़ एक बार जल्दी से जल्दी यहाँ पर कंफर्म ज़रूर करिएगा। फिर अब हम लोग जो हैं आज के इस क्लास को यहाँ पर, आज के इस सेशन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोगों का दिसंबर 2024 का CSIR नेट का एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज हो चुका है। तो आइए अब हम यहाँ पर अब देख लेते हैं कि इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्या हमारे पास यहाँ पर कुछ नए बदलाव आए हैं? कैसे अब हम इस फॉर्म को भरें विदाउट एनी कह सकते हैं ना मिस्टेक। हम लोग यहाँ पर किसी भी मिस्टेक को ना करते हुए फॉर्म को यहाँ पर फिल कर देंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो आप सभी लोगों का जो ये नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर देख सकते हो कि 9 दिसंबर को जो है वो आया है। मतलब ये 9 दिसंबर को एप्लीकेशन फॉर्म इसके स्टार्ट हुए हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हो, 9/12/2024 को आप लोगों का ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आउट हुआ है, मतलब नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसकी जो सबमिशन ऑफ योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 9 दिसंबर 2024 से लेकर 30 दिसंबर 2024 तक है। और लास्ट डेट ऑफ द पेमेंट है वो 31 दिसंबर 2024 तक है। और जैसा मैंने आप लोगों को प्रिडिक्शन दी थी कि CSIR नेट का जो पेपर है वो कब हो सकता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि 16 फरवरी के बाद वो आप लोगों के साथ जो है फॉर्म को, मतलब पेपर को यहाँ पर ले सकते हैं। तो वही कुछ हुआ यहाँ पर भी, है ना। आप लोगों का यहाँ पर जो करेक्शन विंडो है वो 1 जनवरी 2025 से लेकर 2 जनवरी 2025 तक 2 दिन के लिए यहाँ पर जो करेक्शन विंडो है, अगर आप लोगों से कोई मिस्टेक होती है तो। और उसके बाद यहाँ पर जो एग्जाम्स ऑफ डेट है वो 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। 16 फरवरी 2025 से लेकर 28 फरवरी 2025 तक। अब आपकी बार 3 दिन में नहीं है, ये 16 से 28 तक है ना। अप्रॉक्सीमेटली 12-13 दिन में ये आप लोगों से पेपर आप लोगों का कंडक्ट करवाएंगे। तो हो सकता है फिजिकल साइंस का अलग, मैथमेटिकल साइंस का अलग, केमिकल साइंस का अलग, और हमारे पास लाइफ साइंसेस का अलग, और बाकी अदर सब्जेक्ट्स का अलग अलग दिन में हो सकता है। ऐसा कुछ हम प्रिडिक्शन यहाँ पर लगा सकते हैं। या फिर फिजिकल और मैथमेटिकल साइंसेस को एक दिन, केमिकल साइंसेस को एक दिन, या फिर ये कोई भी ये कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं यहाँ पर। और इन डेज में आप लोगों का पेपर जो है वो कंडक्ट हो सकता है। और इस बार भी आप लोगों का ये जो एग्ज़ाम है ये CBT बेस्ड एग्ज़ाम है। मतलब CBT बेस्ड मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का ये एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है। और वही 180 मिनट आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे, मतलब 3 घंटे। और आप लोगों के साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद MCQ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विद MCQ। और ये पेपर जो होगा, जो पैटर्न आप लोगों के पास अवेलेबल है, और मीडियम ऑफ द पेपर वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल होगा। बाईलैंग्वेज में ही अवेलेबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। और इसकी जो वेबसाइट है वो है csrnet.nta.ac.in पर आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए जी, बढ़ते हैं यहाँ पर फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस के ऊपर। स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से अब हम यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं वो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। यस एवरीवन, तो नेक्स्ट पे अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अब हम लोग यहाँ पर ओपन करते हैं यहाँ पर हमारा ऑफिशियल वेबसाइट, तो आप लोग CSIR नेट भी अगर यहाँ पर लिखेंगे, या फिर इसके आगे आप लोग यहाँ पर दिसंबर 2024 भी लिखेंगे, या फिर NTA भी साथ लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, तो आप लोग इस ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ आ जाएंगे csir.nta.ac.in पर। जैसे ही आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, है ना, यस एवरीवन, जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF जो है वो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी, हाँ या ना। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो csrnet.december 2024 रजिस्ट्रेशन विंडो इज लाइव। तो आप लोगों को के लिए जो रजिस्ट्रेशन विंडो है वो लाइव हो चुकी है। और आप लोगों को यहाँ पर इस वाले पोर्शन पर क्लिक करना है, हाँ या ना। यस एवरीवन, इधर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप लोग इधर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। क्योंकि अब हम लोग CSIR नेट दिसंबर 2024 के लिए
नए स्टूडेंट हैं तो हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा, है ना, दैट इज अ न्यू स्टूडेंट रजिस्टर हियर। यस एवरीवन, न्यू स्टूडेंट रजिस्टर हियर। इसके बाद हम लोग कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है और ये सारी इन्फॉर्मेशन हैं जो आप लोगों को यहाँ पर पढ़नी है ना, कि आप लोगों की जनरल कैटेगरी के लिए कितनी फीस है। जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर है 1050, है ना। और अगर हम यहाँ पर जर्नल की फीस के ऊपर बात करें वो 1150 है, मतलब 1150 रुपये है। और अगर हम यहाँ पर जनरल EWS OBC कैटेगरी के ऊपर बात करें तो 600 है। और हमारे पास SC ST और थर्ड जेंडर के ऊपर बात करें तो 325 रुपये आप लोगों को यहाँ पर देने हैं, हाँ या ना। 325 रुपये आप लोगों को यहाँ पर देने हैं। मैं एक मिनट इसकी ब्राइटनेस यहाँ पर थोड़ी सी तेज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी चीज़ें जो हैं वो क्लियरली विजुअल हो सकें। यस, डन, यस एवरीवन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही कुछ आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। पासवर्ड के लिए यहाँ पर उन्होंने कुछ ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। पासवर्ड मस्ट बी बिलोंग टू द 8 to 13 characters long. Pastor must have at least one uppercase, at least one lowercase, at least one numeric value, at least one special character, at least one स्पेशल करेक्टर। तो इस टाइप का पासवर्ड ना बड़ा आसान होता है। आप लोग यहाँ पर मान लो एक स्टूडेंट का नाम यहाँ पर क्या है, अमित है, तो वो क्या करेगा, अपना जो पासवर्ड यहाँ पर बनाएगा उसको ऐसे लिख ले, कैपिटल EMIT@1111, है ना। तो ये वाला नंबर लिख ले, या फिर वो ऐसा लिख सकता है amit@123 और यहाँ पर हो सकता है हैश। तो इस तरीके से वो अपने पासवर्ड को यहाँ पर ले ले। एक कैपिटल अल्फ़ाबेट भी आ गया, स्मॉल अल्फ़ाबेट भी आ गया, 1 2 3 भी आ गया और स्पेशल जो है करेक्टर्स भी आ गए। इस तरीके से आप अपना जो पासवर्ड यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जब आप लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है तो आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पर प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आएंगे तो ये नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पर जो है, मतलब लॉगिन करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा। सबसे अच्छा तरीका है कि आप यहाँ पर आई हैव एन आधार नंबर, विश टू क्रिएट माई लॉग इन विद द आधार नंबर एंड ऑल्सो प्रोवाइड द कंसिस्टेंट फॉर द यूजिंग द आधार डेटा फॉर द ऑथेंटिकेशन प्रोसेस ऑफ द वेरियस स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन। आप लोग यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, मतलब आधार नंबर अपना आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है। जैसे ही आप लोग आधार नंबर फिल कर देंगे तो आपके आधार नंबर के साथ जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पर होगा उस मोबाइल नंबर पे नोटिफिकेशन चला जाएगा और वो आप लोगों का OTP आ जाएगा। आप लोग जैसे उसको OTP करके वैलिडेट OTP करेंगे तो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से जो है अपनी इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आप लोगों का आधार नंबर आएगा, यहाँ पर कैंडिडेट का नेम आएगा, यहाँ उसका डेट ऑफ बर्थ आएगा और यहाँ पर वो मेल फीमेल जो भी वो जेंडर है वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। और फिर यहाँ पर कैंडिडेट का नेम होगा, फादर्स नेम होगा, मदर्स नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी 5 दिसंबर 1995 और उसके बाद ईमेल एड्रेस होगा, है ना। कंफर्म ईमेल एड्रेस आप लोगों को यहाँ पर खुद फिल करना है। जेंडर के बारे में बताना होगा, है ना। मोबाइल नंबर के बारे में बताना होगा और मोबाइल नंबर कंफर्म भी करना होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बड़े ही ध्यान से, बड़े ही प्यार से आप लोगों को फिल करनी है। और एक और बात, कैंडिडेट नेम और यहाँ पर आप लोगों का फादर्स नेम जो है, यहाँ पर आप लोगों को एज पर द 10th क्लास की मार्कशीट पे जो भी नेम है, जो भी स्पेलिंग है, वही आप लोगों को लिखने हैं। एज पर द 10th क्लास, जो भी आप लोगों की 10th क्लास में मार्कशीट है ना, उसमें जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हुए हैं वही आप लोगों को लिखने हैं, है ना। उसी को आप लोग यहाँ पर आगे वैलिडेट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो वही अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप लोगों को देना है। आप अपना सेकंड नंबर दे सकते हैं, पेरेंट्स का नंबर दे सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को आइडेंटिटी टाइप यहाँ पर लेनी है। बहुत सारी टाइप्स यहाँ पर आ रही हैं, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर आप सभी के साथ वो पैन नंबर के लिए भी पूछ सकता है, पैन कार्ड भी पूछ सकता है, वो आप लोगों से ड्राइविंग लाइसेंस भी पूछ सकता है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं जो भी आप लोग अपनी वैलिडिटी, जो भी आप लोग आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर देना चाहते हैं। पहली आईडी आप लोगों की आधार नंबर से फॉर्म को हम एक्टिवेट यहाँ पर कर चुके हैं। दूसरी आप लोग कुछ और अल्टरनेटिव फिल करना चाहें तो मैंने यहाँ पर पैन नंबर फिल करा था, हाँ या ना, हाँ या ना। यहाँ पर हम लोगों ने पैन कार्ड फिल करा था, वही यहाँ पर आप लोगों का पैन कार्ड की पूरी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों को अपना एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोग अम्बाला सिटी हरियाणा में रहते हैं और ये हमारा पिन कोड है। यस एवरीवन। और इस तरीके से यहाँ पर
क्योंकि आप लोग जैसे ही इसको यहाँ क्लिक करेंगे ना, सेम एज द प्रेजेंट एड्रेस, तो आप लोग यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, सेम टू सेम यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आप लोगों के पास आपको वही पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है जैसा मैंने आप लोगों को बताया। और सिक्योरिटी क्वेश्चन है व्हाट इज योर मदर नेम, तो मैंने बता दिया मधु जो है वो मदर नेम है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने अपना सिक्योरिटी पिन डाला और यहाँ पर सबमिट कर दिया, हाँ या ना। जैसे ही हम लोगों ने इसको यहाँ पर सबमिट करा तो इस तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है, इस तरीके से कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर आ चुकी हैं कि हमारे पास यहाँ पर अब देख सकते हो जल्दी जल्दी में हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा है, परवीन कुमार है मेरे पापा का नाम, है ना। और यहाँ पर हम लोगों ने PARVEEN लिखना था, क्या हो गया, बी आ गया, एन और बी पास पास होते हैं ना। वैसे मैंने ये ठीक कर दिया है, स्क्रीनशॉट दूसरा लगाया है, क्योंकि अभी हम लोगों ने पेमेंट नहीं करी, कुछ भी नहीं करा ना, क्योंकि ये सिर्फ डेमो फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वैसे ठीक कर दिया था। ये हाईलाइट मैंने इसलिए किया है, इस तरीके से क्वेश्चंस जब आप लोग फॉर्म फिल करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी से जो है यहाँ पर जल्दबाजी में कह लो, एक्साइटमेंट में कह लो, कुछ भी कह लो, आपसे वो गलती हो सकती है। तो आप ऐसी गलती ना करें। अभी मेरे पास तो ऑप्शन था, आप लोग बड़े ध्यान से देख सकते हो, एक पूरा स्टेप करने के बाद उन्होंने आप सभी से दोबारा बोला कि आप लोग अपना नेम, अपने फादर का नेम, अपने मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और जेंडर, ये सारा अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए। और ये सारे ग्रीन होने चाहिए, ये सारे ग्रीन होने चाहिए कि हमने अच्छे तरीके से चेक कर लिया है ना। वो करेक्शन विंडो तक ना पहुंचना, उससे पहले ही आप लोग इसको यहाँ पर जो है ना बड़े प्यार से आराम आराम से फॉर्म को फिल यहाँ पर जरूर करना। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? यस एवरीवन। चलिए जी, नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही मैंने यहाँ पर सबमिट करा तो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है डू यू विश द सबमिट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP। तो यहाँ पर हम लोगों ने कर देना यस आफ्टर वेरीफाइंग द ऑल द डिटेल्स। तो हम लोगों ने इसको वैलिडिटी जैसी करा तो योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन वेरीफाइड and your application number sent to the email address. Please log in to the application portal using the application number and the password to complete your application. Yes everyone। तो जैसे ही अब आप लोगों के पास यही इंफॉर्मेशन आ जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को एप्लीकेशन नंबर जो है वो डालना है और पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है। तो आप लोगों का ये एप्लीकेशन नंबर आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को अपना वो एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, वो पासवर्ड जो आप लोगों ने फिल करा होगा, सिक्योरिटी पिन आप लोगों को डालना है और लॉगिन कर देना। जैसे अब आप लोग यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन आएगी। यहाँ पर आप लोगों का जो है वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप लोगों का एप्लीकेशन नंबर क्या है, और यहाँ पर भी एप्लीकेशन नंबर कहीं ना कहीं होगा, इसको आप लोग यहाँ पर जरूर देखना। फिर कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, तो कंप्लीट करना आप लोगों को पूरी डिटेल डालकर कि क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। वही सेम स्टेप्स यहाँ पर देख सकते हो कि ये यहाँ पर मिस्टेक जो है वो जनरेट अभी भी हुई है, हमें इस बात का ध्यान देना है। तो वही पैन कार्ड हम लोगों ने डाला, पैन कार्ड का नंबर हम लोगों ने डाला था, जनरल कैटेगरी है, बाकी सब अब आप लोगों को अपना पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देनी है। और फिर अब हम लोग यहाँ पर अपनी एड्रेस लाइन पर आएंगे कि हमारा एड्रेस क्या था, हमारा परमानेंट एड्रेस क्या है, वही प्रेजेंट एड्रेस, और उसके बाद कैप्चा फिल करके हम यहाँ पर ये जरूर करना आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट अब यहाँ पर आप लोगों को जरूर करना है। नेक्स्ट अब आप लोगों को यहाँ पर आई वांट टू अप्लाई नेक्स्ट आ जाएगा। अब आप लोगों का यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स में अब आप लोग यहाँ पर आ चुके हैं। आई वांट टू अप्लाई जॉइंट CSI नेट दिसंबर 2024 ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम या फिर मास्टर डिग्री। तो आप लोग यहाँ पर मास्टर डिग्री पे क्लिक करेंगे, आप लोगों की कौन सी स्ट्रीम है, कौन सा ईयर ऑफ पासिंग है, कौन सा क्वालिफाइंग एग्जाम है आप लोगों का, है ना, कौन सी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का क्या नेम है, कौन सा उसका पिन कोड है, मतलब वो सारी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर फिल करनी है, कैप्चा फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही अब आप लोग यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पर अब देख सकते हो क्वालिफिकेशन डिटेल से हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं एडिशनल डिटेल्स के ऊपर। क्वालिफिकेशन डिटेल से हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं एडिशनल डिटेल्स के ऊपर। अब आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि आपके उस कोर्स में यहाँ पर रिसर्च या एक्स सर्विसमैन जो है आपको डिटेल डालनी है कि आपने कोई रिसर्च यहाँ पर कवर अप कर रखी है, तो स्पेशलाइजेशन है तो बताना है, रिसर्च कर रखी है ड्यूरिंग द PG कोर्स तो आप लोगों को बताना है, आर यू द एक्स सर्विसमैन वो आप लोगों को बताना है। जो भी आप लोगों का ये पर्सनल जो है वो आप लोगों को फिल करना है। ज़्यादातर ये स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स जो हैं ये नो फिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। मास्टर डिग्री डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे।
है ना, कि यू हैव टू टेक एन एडमिशन इन द एमफिल कोर्स, नो, आप लोग यहाँ पर अब इसमें नो फिल करेंगे। और कंप्लीट योर मास्टर डिग्री ऑन द इक्विवेलेंट डिग्री, तो यहाँ पर अब आप लोगों को आ जाएगा अगर आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं तो यस, अगर नहीं करी हुई एमएससी सेकेंड ईयर में है तो आपको नो करना है। कंप्लीट कर दी तो डिटेल्स की पूरी इंफॉर्मेशन डालनी है। और यहाँ पर अब आप लोगों को माइनॉरिटी कम्युनिटी में डालना, अगर आप लोग यस है तो यस, नो है तो नो। उसके बाद वही कैप्चा पिन डालकर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर यहाँ पर जरूर प्रोसीड कर लेना है। यस एवरीवन, देख सकते हो कंप्लीटेड कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स। और यहाँ पर अब आप लोगों को सिलेक्ट करके आप लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। फिर आता है यहाँ पर आप सभी के साथ एडिशनल डिटेल्स हो चुकी हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर एग्जाम सेंटर डिटेल। अब आपको किसके लिए यहाँ पर फॉर्म फिल करना है? वैसे तो ये तीनों टिक्स जो हैं ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं, आप किसी भी एक में टिक करेंगे ये तीनों बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, है ना। और उसके बाद मीडियम ऑफ द पेपर आप लोगों को इंग्लिश सिलेक्ट करना है, मैथमेटिकल साइंसेस ऑब्वियसली। पहला जो सिटी होगा आपको अपने सिटी के नियर बाय वाला सिटी लेना सबसे पहले। तो मैं अंबाला में रहता हूँ, अंबाला सिटी। दूसरा कुरुक्षेत्र में जा सकता हूँ आसानी से, करनाल में जा सकता हूँ आसानी से, मैं चंडीगढ़ जा सकता हूँ आसानी से। और उसके बाद आपको अपने फादर्स और मदर्स के बारे में यह बताना है कि उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं। यहाँ पर आपको कैप्चा सबमिट करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेम वही प्रोसेस है। उसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो और सिग्नेचर को बड़े ध्यान से देख लो, आप लोगों को ये छोटी सी फोटो भी बड़े ध्यान से यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। बैकग्राउंड जो है फोटो का बैकग्राउंड जो है वो क्लियरली वाइट है, और जो मैंने सिग्नेचर यहाँ पर सबमिट करी है उसका बैकग्राउंड भी क्लियर है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत का सामना यहाँ पर नहीं करना पड़ रहा। तो ज्यादातर जो रिजेक्शन आती है वो फोटो और सिग्नेचर में आती है, लेकिन इस तरीके की अगर आप लोगों के पास फोटो और सिग्नेचर होगी तो आपका रिजेक्शन होने की पॉसिबिलिटी जो है वो ना बराबर हो जाएगी, है ना। इसके बाद हम लोग यहाँ पर फोटो सबमिट करने के बाद मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। यस एवरीवन, मोबाइल नंबर वेरीफाई, ओटीपी आया था मेरे पास, मैंने उसको कैप्चा डाल के सबमिट कर दिया, है ना। यस एवरीवन, नेक्स्ट। अब हमारे पास यहाँ पर ये पूरी डिटेल आ चुकी है। फिर से कैंडिडेट का नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, फादर्स नेम क्या है, क्या उसने सिलेक्ट करा है, क्या उसकी एनुअल इनकम है, क्या उसका सब कुछ जो भी आप लोगों ने डिटेल्स फिल करी होगी वो यहाँ पर आ चुकी है। वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप सभी के पास यहाँ पर आ चुकी है। जो भी आप लोगों ने अपनी डिटेल्स फिल करी है, एमएससी मैथमेटिक्स कहाँ से करी है, सब कुछ डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी हैं। इसमें यहाँ पर अब आप सभी के साथ यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर भी आ चुके हैं, हर वो चीज। अब आप लोगों को यहाँ पर ये सबमिशन है। अब इस सबमिशन से पहले फिर से एक बार और चेक कर लेना, इस सबमिशन से पहले फिर से एक बार और चेक कर लेना कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, हाँ या ना। तो बस उसके बाद वो आपसे फिर पूछता है आपका नाम, मम्मा का नाम, मोबाइल नंबर, कोर्स, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल एड्रेस में सही स्पेलिंग, सब्जेक्ट सही फिल करा है, फादर्स नेम के सही स्पेलिंग फिल करे हैं, है ना, एड्रेस सही फिल करा है, एग्जामिनेशन सेंटर अच्छे तरीके से फिल कर लिए हैं हम जो आपके घर के पास आसपास अवेलेबल हैं। आई एग्री पे सबमिट करके, आई एग्री पे टिक करके आपको यहाँ पर फाइनल सबमिशन यहाँ पर दे देनी है। एक बार आपने फाइनल सबमिशन कर दी तो आप लोगों को अगर उसके बाद रियलाइज होता है कि मेरे से कुछ छोटी सी मिस्टेक हो गई है, फिर आप यहाँ पर अभी जब तक करेक्शन विंडो ऑन नहीं हो जाती तब तक आप इसे यहाँ पर फिल नहीं कर सकते, तब तक आप इसे यहाँ पर फिल नहीं कर सकते। आपको पेमेंट यहाँ करनी ही होगी, और पेमेंट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। यस, तो फाइनल सबमिशन करने के बाद जैसे ही अब आप लोग यहाँ पर अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अब आप सभी से पूछेगा कि ये आप लोगों का नेम है, ये आप लोगों का एप्लीकेशन नंबर है, और आप लोगों को क्योंकि जनरल कैटेगरी में हम लोगों ने फिल करा है इसको, तो आप सभी के पास यहाँ पर वो पूछ रहे हैं, इसको क्या हो गया एकदम, अरे बड़े भैया आगे चलना है, हाँ। और यहाँ से हमें रेड पेन को सिलेक्ट करना है ना। तो यहाँ पर अब आप सभी के साथ वैल्यू आ जाएगी 1150 रुपये आप लोगों को पे करने हैं। पे करने के बाद आपका सीरियल नंबर 1, ऑर्डर आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, एग्जामिनेशन फीड, पेड अमाउंट, पेमेंट गेटवे, ये सारी इंफॉर्मेशन, पेमेंट सबमिशन डेट, है ना, पेमेंट रिस्पॉन्स डेट, पेमेंट स्टेटस और डन, है ना। इस तरीके से यहाँ पर कुछ डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद आप लोग अपना फॉर्म जो है वो डाउनलोड यहाँ पर कर सकते हैं। और अब आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। अगर आप सभी लोग दिसंबर 2024 की
अभी भी प्रिपरेशन को फास्ट ट्रैक तरीके से यहाँ पर बूस्ट करना चाहते हैं, तो हमारा CSIR नेट का दिसंबर 2024 का शोध फास्ट ट्रैक बैच जो है उसका प्राइस जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है स्पेशल आप सभी लोगों के लिए, जो भी स्टूडेंट अभी तक जो है अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर बूस्ट नहीं कर पाए थे, जो भी स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन को कुछ भी थोड़ा सा भी टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं, चाहे वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो, लीनियर अलजेब्रा हो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, जो भी कुछ है वो आप सभी लोग यहाँ पर शोध फास्ट ट्रैक बैच दिसंबर 2024 में आप लोग जो है यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। एक्चुअल प्राइस था यहाँ पर आप सभी के साथ दैट इज 4999, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस यहाँ पर आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल है। डिस्काउंटेड प्राइस अवेलेबल है 2199 रुपीज में। यहाँ पर आप सभी लोगों को शोध फास्ट ट्रैक बैच फॉर द मैथमेटिकल साइंस, शोध फास्ट ट्रैक बैच फॉर द केमिकल साइंस ऑब्वियसली 2199 रुपीज में, शोध फास्ट ट्रैक बैच फॉर द फिजिकल साइंस ऑब्वियसली 2199 रुपीज में, और शोध फास्ट ट्रैक बैच फॉर द लाइफ साइंसेस ऑब्वियसली 2199 रुपीज में आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल है। जल्दी जाइए, अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक को यहाँ पर रिवाइज करना है तो आप सभी लोग इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर ग्रैब कर सकते हैं। जल्दी जाइए, इससे पहले कि ऑफर जो है वो एंड हो जाए और आप सभी लोगों को फिर पछताना पड़े, है ना। इससे पहले आप लोग इसको यहाँ पर जो है ग्रैब कर लीजिए, पछताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कोई भी टॉपिक आप लोगों को रिवाइज करना तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। यस एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने यहाँ तक पूरी वीडियो को देखा है। आई होप आप लोगों को भी वो मिस्टेक्स यहाँ पर दिख गई होंगी जो नहीं करनी है। फादर्स नेम, मदर्स नेम के स्पेलिंग अच्छे से देखने हैं, ईमेल एड्रेस के स्पेलिंग अच्छे से देखने हैं, क्योंकि स्पेलिंग में एक दो भी वर्ड ऊपर नीचे हुए ईमेल नहीं आएगा, फिर आप परेशान होते रहेंगे। आपको अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, हर वो चीज़ जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बन सकता है। और पिक कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, और जो आपके कपड़े हैं वो थोड़े से डार्क होने चाहिए ताकि आपका फेस जो है वो अच्छे से एनटीए वालों को दिखे, और जो स्पेक्स हैं ये ऐसे उतर के आप लोगों की फोटो होनी चाहिए, हाँ या ना, यस या नो। और सिग्नेचर भी बहुत अच्छे तरीके से विजुअल होने चाहिए विद द एक्यूरेट बैकग्राउंड। बस इन बातों का ध्यान दीजिए और अपनी डिटेल्स को बड़े आराम से फिल करिए। वो आप लोगों से 2 बार पूछते हैं, एक बार स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन में कि आपने अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ अच्छे से फिल कर लिया है, हाँ या ना। फिर वो आप लोगों से दोबारा पूछते हैं जब वो फाइनल सबमिशन आप लोगों को करना होता है कि आप लोगों ने अपना नेम, मोबाइल नंबर सब कुछ अच्छे तरीके से फिल कर दिया है, हाँ या ना। उसके बाद ही आप लोगों को यहाँ पर सबमिट करना है। फिर भी गलती हो जाती है, इंसान गलतियों का पुतला है। उन गलतियों को माफ करने के लिए एनटीए ने करेक्शन विंडो ऑन करेंगे। वो 1 जनवरी 2024, 2 जनवरी 2025 दोनों ही, 1 जनवरी 2025 और 1 जनवरी 2025, 2 जनवरी 2025, 1 और 2 जनवरी बेसिकली 2025 की। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को ये 2 दिन मिलेंगे आप लोगों के अपने करेक्शन विंडो में जाकर अपनी मिस्टेक को यहाँ पर रेक्टिफाई करने के लिए। ध्यान रखिएगा, फॉर्म फिल कर लीजिए, और एग्जैक्टली आप सभी के पास यहाँ पर 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक आप लोगों का एग्जाम है। अभी एग्जामिनेशन वो अनाउंस नहीं हुए हैं कि कौन सी पर्टिकुलर डेट्स पे कौन सा पर्टिकुलर एग्जाम होने वाला है। जैसे ही वो अनाउंस होगा तो हमारी टीम में से आप लोगों को कोई ना कोई इन्फॉर्म यहाँ पर जरूर कर देगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।